In which direction will the wire experience the force? ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड में आंसर आना है, बताइए। अपवर्ड और डाउनवर्ड किस डायरेक्शन में आएगा, बताइए। In which direction will the wire experience the force? करंट आ रहा है मेरी तरफ, आप समझ रहे हो कैसे पड़ा हुआ है, ये तार ऐसे पड़ा हुआ, ये तार ऐसे पड़ा हुआ है, करंट मेरी तरफ आ रहा है, तो नॉर्थ से साउथ फील्ड ऐसे जा रही, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, करंट मेरी तरफ है तो फोर्स विल बी अपवर्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, समझ रहे हो, फोर्स विल बी अपवर्ड। देखो समझ नहीं आया अपवर्ड कैसे हुआ, थंब देखना बेटा, थंब तो अपवर्ड हो गया। अच्छा दोबारा देखो, देखो थंब निकालना होता है, थंब की डायरेक्शन इज जनरली माय आंसर, ओके। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इज हियर, नॉर्थ से साउथ, करंट वायर ऐसे पड़ा हुआ है ऐसे, तो करंट मेरी तरफ आ रहा है, तो थंब कहाँ हो गया, ऊपर, तो थंब है फोर्स, तो फोर्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक सवाल ऐसे आता है, ठीक है। आज देखो, आज की क्लास में मैं आपको हर टाइप का मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आज की क्लास में से आएंगे, ध्यान रखिए। बाकी एक क्वेश्चन लिख लो जो जरूर आता है, जो जरूर 4 नंबर का आएगा, लिख लो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक क्वेश्चन तो ये आएगा ही आएगा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका आंसर अगर चीटिंग करते हो तो बिल्कुल पहले ही छाप के रख लेना, जल्दी मिल जाएगा। याद करते हो तो पहले ही याद करके रख लेना, जल्दी याद आ जाए, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक क्वेश्चन तो ये जरूर एग्जाम में आता है। आप 4 नंबर पे हैं यहाँ, ठीक है, हाँ। एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, व्हाई डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, लिख लो। Why do the magnetic field lines not intersect each other? Why do the magnetic field lines not intersect each other? ये इधर यार, ठीक है। चलो, is it clear everybody? Right, all right, next question। चलिएगा, आप देखो, अब की बार इसमें एक लॉजिक क्या है, कभी कभी ना आपको करंट नहीं देता, वो कहता है जी करंट भी खुद ही निकालो। क्या कहेगा, वो कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो आप देखो इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है बेटा जी, नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्टिकल अगर राइट में चलेगा तो करंट की डायरेक्शन उल्टी मानी जाएगी, ये लिख लो। अगर इलेक्ट्रॉन बोल देता है कि इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम चल रही है या इलेक्ट्रॉन ही खुद चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो अगर इलेक्ट्रॉन राइट चलेगा तो करंट लेफ्ट माना जाएगा, ठीक है। ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है बेटा। अगर करंट इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। अगर करंट इलेक्ट्रॉन नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है तो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट में। लेकिन अगर वो प्रोटॉन बोल देता है, व्हाट इज प्रोटॉन, पॉजिटिव, ओके, व्हाट इज प्रोटॉन, पॉजिटिव। तो अगर वो प्रोटॉन बोल देता है तो जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन चलेगा वो ही करंट की डायरेक्शन मानी जाएगी। डू यू गेट माई पॉइंट, बताइएगा, डू यू गेट माई पॉइंट एवरीबडी, बोले हाँ जी। तो अगर प्रोटॉन या कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल अगर चलेगा तो उसे हम सेम करंट की डायरेक्शन मानेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पार्ट एवरीवन, लॉजिक क्लियर है, ठीक है। पर हमें ये चीज पता है कि प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, वो किसी भी डायरेक्शन में अगर चलता है तो करंट तो है ही ना बेटा, और जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है।
आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पार्ट एवरीबडी? बोलिएगा। अगर जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आई बात सबको? पक्का बोलो। तो ये लॉजिक है। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम्हारे उसमें जनरेटर भी आ रहा है क्या? नहीं जनरेटर नहीं आ रहा, लेंस लॉ ये सब तो नहीं आ रहा? पता नहीं। अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं नहीं कराऊं, फिर ये आज चैप्टर खत्म। जनरेटर नहीं आ रहा और वो जनरेटर तो पक्का डीसीएसी भी नहीं आ रहा, और वो आ रहा है शॉर्ट सर्किटिंग, ग्रीन कलर का वायर, रेड कलर का लाइव वायर, वो भी नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब सर्किटरी नहीं आ रहा। तो खत्म है आज चैप्टर। ठीक है, इतनी बात समझ में? अब देखो, अब आपको सवाल ऐसा है, बोलेगा जी ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, और वायर में इलेक्ट्रॉन चल रहा है ऐसे। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है स्केच द एंटायर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन, मतलब एक अकेला क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ सकते हैं वो लोग। तो देखो ध्यान से समझेंगे सब लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सबसे बड़ा नंबर का क्वेश्चन जो भी है उसमें मतलब कि 4 नंबर खाएंगे, लेकिन वो केस स्टडी पे कोई बात नहीं। तो हाँ समझ के तुम सुनो। अब यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने एंट्री मारी ऐसे फील्ड के बीच में ऐसे, और मुझसे दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट हुआ मेरी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो फोर्स निकालनी है, ध्यान से सुनिएगा, फोर्स निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, करंट, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो करंट मेरी तरफ है, तो फोर्स लगी ऊपर, तो पार्टिकल घुसा था सीधा पर अब मुड़ गया ऊपर की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर चल रहा है। अब सुनना, मैंने बोला एंटायर पाथ स्केच करो, ध्यान से समझिएगा, एंटायर पाथ। तो इलेक्ट्रॉन घुसा था ऐसे, अब मुड़ गया ऊपर, तो अब इलेक्ट्रॉन जब ऊपर चलेगा तो करंट नीचे माना जाएगा। बात समझ में आई सबको? इलेक्ट्रॉन घुसा ऐसे, ऊपर चलने लग गया, क्योंकि उस पर फोर्स लग गई ना। यस और नो? घुसा तो ऐसे ही था, पर घुसते ही फोर्स लग गई तो ऊपर मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया? उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो करंट नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही नॉर्थ से साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड। 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, करंट ऊपर, इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो करंट नीचे है, तो करंट नीचे है तो फोर्स कहां लगी? थंब मेरी तरफ आ गया, थंब मेरी तरफ आ गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चलना ही शुरू किया था, अभी तक फोर्स लग गई मेरी तरफ। आई बात समझ? अब वो इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ चल रहा है तो करंट उधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है नॉर्थ से साउथ, करंट अब की बार इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ रहा है, करंट उधर हो गया। फोर्स, थंब, मैग्नेटिक फील्ड 4 फिंगर, मिडिल फिंगर करंट, फादर मदर चाइल्ड, यही करते हैं। तो सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर करंट। तो करंट अब उधर की तरफ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ चल रहा है तो करंट उधर की तरफ है, तो करंट उधर की तरफ है तो इसका मतलब नीचे जाएगा। तो अब की बारी फोर्स कहां लगी? नीचे। तो आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन घुसा था ऐसे, फिर ऊपर मुड़ गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ये सर्कुलर पाथ में घूमता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पाथ? बोलो। मैम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पार्ट मेरे को तो समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया। तो ये इसी फील्ड में घूमता रहेगा, गोल 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 गोल। तो इलेक्ट्रॉन बेचारा एक गोलेदार पाथ में फंस गया, पाथ में फंस गया। मेरे को बस ये बता दो, जब यहाँ पे मुड़ा ऊपर की साइड, फिर ये इस वाली डायरेक्शन देखो, मतलब बता दो। इलेक्ट्रॉन जो था, जस्ट अंडरस्टैंड, देखो बिल्कुल, दोबारा देखिएगा, दोबारा देखो मेरी बात सुनो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, लिसन टू मी एवरीबॉडी। देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? नॉर्थ से साउथ, फील्ड थी, इलेक्ट्रॉन घुसा ऐसे, इलेक्ट्रॉन उधर घुसा तो करंट मेरी तरफ, तो फोर्स निकालनी है विच इज थंब की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, नॉर्थ से साउथ, तो 4 फिंगर ने दी। मिडिल फिंगर क्या देता है, करंट। इलेक्ट्रॉन उधर घुसा था तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट मेरी तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट मेरी तरफ, तो फोर्स कहाँ लगी, ऊपर। तो पार्टिकल ऐसे घुसा था, फील्ड के बीच में आते ऊपर मुड़ गया, फोर्स की डायरेक्शन में वो चल, तो फोर्स जहां लगी वो ऊपर मुड़ गया। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट नीचे माना जाएगा। हाँ मैग्नेट नॉर्थ यही है, साउथ यही है, तो करंट, इलेक्ट्रॉन लेकिन फोर्स चक्कर में ऊपर मुड़ गया तो डायरेक्शन धक्का नीचे लगा। इसी से फोर्स और करंट का वो चेंज हो रहा है। आ गई बात समझ में। समझ, अब ये नीचे, अब ये क्या हो गया, फोर्स लगी मेरी तरफ, अब जैसे ही वो ऊपर चल रहा था फोर्स लगी मेरी तरफ, तो ऐसे घुसा था फिर ऊपर मुड़ा अब ऐसे और फिर ऐसे आ गया। राघवेंद्र ने कनेक्ट किया क्या आज? ये लड़का सारी इंपॉर्टेंट क्लास मिस करता है, इधर आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ रहा है तो करंट उधर हो गया, तो करंट इधर हो गया, तो थंब नीचे है, तो ऐसे घुसा, धक्का लगा ऊपर तो ऊपर वापस वही। हाँ जी, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो इसमें सवाल क्या आता है, लिखो जरा, लिखो सवाल ऐसे आएगा, व्हाट हैपेंस टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हाट हैपेंस टू द path of the electron if the electron enters perpendicular to the magnetic field. के magnetic field के perpendicular, I hope you are understanding everybody. If the electron is entering perpendicular to the magnetic field, तो अगर फील्ड है ऐसे तो 90 पे एंट्री ले रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन, देख लो। डू यू गेट माई पॉइंट, बताइएगा। तो 90 पे एंट्री ले रहा है तो इसका क्या मतलब है बताइए, कि वो गोलेदार पाथ में, मतलब द पाथ इज सर्क्यूलर। मेरी बात सबको समझ में आ गई तो बोलो।